हेलो वेलकम, स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम पांडे और फ्रॉम दिस वीडियो वील कंटिन्यू द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। तो उसका जो पहला टॉपिक है हमारा, अब हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन हमने 2 वीडियोस में ऑलरेडी हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिया सो लेट्स कंटिन्यू द बिगिनिंग्स। ओके, अब सॉरी, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम सब जानते हैं कि सिविलाइजेशन था, लेकिन ऑफ कोर्स एक बैग तो प्रकट हुआ नहीं होगा आसमान से टपक कर। वक्त लगा, चेंजेस आए, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है किसी भी चीज़ की, ना कि सिर्फ इंसानी तौर पर बल्कि सिविलाइजेशन भी एक बैग नहीं आता है एग्जिस्टेंस में। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम देख रहे हैं हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, वो एक बैग तो बनी नहीं होंगी। वक्त लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। एक साल में कितना कुछ घटनाएं घट जाती हैं। हम बात करें यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों साल की, तो बहुत कुछ हुआ होगा। तो क्या क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, अभी हमने हाल ही में एक इंट्रोडक्शन फेज़ में हमने देखा कि मैच्योर हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन के बारे में हमने जाना कि 2600 से 1900 के बीच में मैच्योर हड़प्पन है, 2600 से पहले अर्ली हड़प्पन है और 1900 के बाद लेट हड़प्पन है। ठीक है, तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन। मैच्योर हड़प्पन जब कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2600 से 1900 के बीच की बात हो रही है। देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स, मतलब कल्चर का मतलब क्या हुआ, वही सिविलाइजेशन बट ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। ठीक है, तो जहाँ जो मैच्योर हड़प्पन था, मतलब फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो पकड़ लो। एक 2600 से 1900 बीच में, 2600 से 1900 के बीच में जैसा था वैसा था, मुझे जो भी था वहाँ पे बहुत बड़ा सिटी था। लेकिन 2600 से पहले मोहनजोदारो क्या एग्जिस्ट कर रहा था? ऑफ कोर्स कर ही रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से 2600 से 1900 के बीच में किया करता था वैसा तो नहीं होगा। ऑफ कोर्स अंडर डेवलप्ड होगा या फिर होगा ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। यही बेसिकली बता रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हम जानते हैं 2600 से 1900 के बीच में मैच्योरली थी। ठीक है, लेकिन 2600 से पहले भी कई सारे कल्चर्स आए, मतलब कई सारे नोमैडिक ट्राइब्स आई, सेटल हुई, फिर चली गई, फिर आई चली गई, मतलब बहुत कुछ हुआ। मीन्स वी डोंट हैव अ क्लैरिफाइड डेटा कि क्या हुआ था 2600 से पहले, लेकिन कुछ तो हुआ ही था, है ना। उसी फेज़ को हम कहते हैं अर्ली, जब जब वहाँ सेटलमेंट्स थी, लोग थे, लेकिन उतने बड़े लेवल पर नहीं थे जितना 2600 से 1900 के बीच में था। दैट्स व्हाट इट्स टेलिंग। ये जो टॉपिक है ना बिगिनिंग से, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकता है और मुझे खुद कन्फ्यूजिंग लगा है। है ना, इनफैक्ट यहाँ पे जब तुम आओगे ना, ये वाला चार्ट जो है वो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग है, और इनफैक्ट ये जो पैराग्राफ है वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो क्या कर सकते हैं, जो है सो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, these cultures were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture and pastoralism and some crafts। 2600 से 1900 के बीच में हम सब जानते हैं क्राफ्ट्स था, ऑर्गेनाइजेशन था, सिस्टम था, मनी था, ट्रेड था, बहुत कुछ था। लेकिन 2600 से पहले तो कुछ था ही, मतलब फॉर एग्जांपल 2600 में एक घर है बड़ा सा, तो 2600 से पहले वो घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, क्योंकि 2600 तक तैयार हो चुका है वो। तो मतलब जो भी कुछ था अंडर कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, 2600 से 1900 के पहले, मैं बहुत बार रिपीट कर दिया इस चीज़ को, लेकिन कुछ तो रहा ही होगा। तो हमें पता चला है कि हाँ बिल्कुल रहा है जी, हमें पॉटरी दिखी है। डिस्टिंक्टिव पॉटरी का मतलब इसीलिए यही हुआ कि ऑफकोर्स 2600 से 1900 के बीच वाला पॉटरी तो नहीं मिला हमें, मैच्योर हड़प्पन जैसा तो पॉटरी नहीं मिला हमें, लेकिन मिला है। और ऑफकोर्स जब उतना वैसा नहीं होगा तो ऑफकोर्स अलग होगा, डिस्टिंक्टिव होगा। ठीक है, हमें एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है, मतलब हमें भी पता चला है कि वहाँ के लोग थे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते थे 2600 से पहले भी। एग्रीकल्चर 2600 से स्टार्ट नहीं, उससे पहले ही स्टार्ट हो चुका था। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले कि कई सारी जगह में मिली जहाँ पे हमें अनाज, दाने, पानी सब कुछ मिला, लेकिन वो 2600 से भी पहले का था। इसका मतलब ये कि ये अर्ली हड़प्पन फेज़ के हमें कई सारे एग्रीकल्चरल एविडेंसेस मिल चुके हैं। पास्टरलिज्म मतलब हम घुमक्कड़ी, वहाँ पे आप ऑफकोर्स आपने एक वक्त चीज़ सुनी होगी शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम की, नोमैडिक ट्राइब्स नाम की, है ना। वो लोग एक जगह रहते नहीं, वो अपना घर बदलते रहते हैं, वो टेम्प्रेरी शेल्टर्स में रहते हैं। मतलब एक ज़मीन पे उगाया, फिर वो ज़मीन मतलब एक बार किया, फिर यूज़ एंड थ्रो करते हैं। मतलब किसी भी रिसोर्स को एक ही बार यूज़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक बार यूज़ करके उसे छोड़ देते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने सुना ही होगा। तो पास्टरलिज्म, जो पहले के जो लोग थे वो नोमैडिक थे। ऑफकोर्स हम जब सेटल हुए, सेटलमेंट इसलिए आप एक पर्टिकुलर घर होगा, आप बचपन से वहाँ अब तक वहीं पर रह रहे होगे, है ना। तो वो हम लोग का आज का ऐसा सिस्टम है, बट पहले के ज़माने में टेम्परेरी घर हुआ करते थे, लोग घूम घूम कर रहा करते थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था।
लाइक अ ट्रैवलर, बट द नीड वॉज, बट ट्रैवल के इरादे से नहीं, इरादे फॉर रिसोर्सेज एनीथिंग, बिकॉज यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स, इसको मैं डिटेल में नहीं जाने वाला मैं। ठीक है, तो पैस्टोरलिज्म मतलब वही होता है घुमक्कड़ी, एग्रीकल्चर का हमें एविडेंस मिल चुका है 2600 से पहले का भी, ये दो चीज़ें हो गई। एंड सम क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स मतलब कि हाथ से बनाई गई कला कला कहते हैं बेसिकली, कह सकते हैं हम क्राफ्ट्स को, कि जो हाथ से मतलब खुले खिलौने बन सकते हैं, मूर्तियाँ बन सकती हैं, एनी थिंग विच इज़ मेनली मेड बाई हैंड यूजिंग हैंड्स, नो मशीन्स एंड ऑल, वो क्राफ्ट में आता है। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे खिलौने वगैरह मिल चुके होंगे 2600 से पहले के, तो उससे हमें एविडेंस मिलता है कि मोहनजोदारो के जो लोग थे उनसे पहले कुछ लोग रहा करते थे। ठीक है, या फिर, तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली है ना। थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बट यू नो थोड़ा डील करो। सेकंड टॉपिक थोड़ा इजी है, लेकिन फर्स्ट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ नहीं, पूरे चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट, क्या कह लो, मोस्ट कन्फ्यूजिंग अगर कोई टॉपिक है तो ये बिगिनिंग्स वाला ही है ना। क्योंकि अर्ली हड़प्पन, लेट हड़प्पन, फिर एक आप जाके थोड़ा और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्री हड़प्पन भी था, प्री हड़प्पन, फिर अर्ली हड़प्पन, फिर मैच्योर हड़प्पन, फिर लेट हड़प्पन, फिर पोस्ट हड़प्पन। सो तो लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो बहुत कन्फ्यूजिंग ये टॉपिक है इनफैक्ट। तो थोड़ा डील करना पड़ेगा, कॉपरेशन ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा बहुत ही ना, दर इज़ नो श्योरिटी अबाउट दिस, हम क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते, इसमें कोई श्योरिटी है नहीं। और काफ़ी बेसिकली इस बुक ने भी उतना अच्छे अंदाज से इसको पेश नहीं किया है आपके तक, तो नीड सम improvement, there is scope some improvement in this language which is used by this book। खैर उसको स्किप करते आगे बढ़ते हैं। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स। जो सेटलमेंट्स थे, जो यानी जो लोग रहा करते थे, वो काफ़ी छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे। मतलब 10-15 घर हो गया, 20-25 घर हो गया, मीन्स नॉट लाइक 50-60। आप हड़प्पा मोहनजोदारो में देखो 100-150, छोड़ो हज़ारों की संख्या में एक क्लस्टर में घर बने हुए हैं। बट यहाँ पे ऐसा पहले, कि उससे पहले उस ज़माने में नहीं था। जब लोग सेटलमेंट स्टार्टिंग में, जब ह्यूमन बींग्स ने सेटल करना अपने आप को शुरू किया, तो 2 लोग, फिर 2 से 4 हुए, फिर 4 से 8 हुए, तो धीरे धीरे करके हम आगे की ओर बढ़े हैं। इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। तो दिस इज़ व्हाट, एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स। वर्चुअली का मतलब यहाँ पे यही है कि नॉट इनफ टू से लार्ज बिल्डिंग, मतलब लार्ज बिल्डिंग्स समझ लो नहीं थी। ठीक है ना, वर्चुअली का मतलब यही हुआ कि नहीं थी, मतलब लार्ज बिल्डिंग्स, मतलब इस टाइप का सेंस से बोला गया है। ठीक है, इट अपीयर्स दैट देर वर अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से मतलब हुआ यहाँ पे मैच्योर हड़प्पन कल्चर से, यानी 2600 से 1900 आगे। तो हमको ये पता चला रिसर्च से कि 2600, जब मतलब 2600 है, 2600 से एक साल पहले और 2600 तक में बहुत डिफरेंस था। मतलब देयर वॉज अ ब्रेक। मतलब ये कि 2022 से ये मान लो चल रहा है, तो 2022 का हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, लेकिन 2023, 24, 25, 26 का हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर 28 का हमें एक बैग इन्फॉर्मेशन मिला, और जो इन्फॉर्मेशन जो 28 में मिला वो 22 से बहुत अलग था। इससे हम कह सकते हैं कि 28 और 22 के बीच में देयर वाज अ ब्रेक, मतलब उस बीच में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जैसे आप ब्रेक करते हो तो क्या करते हो उस वक्त, कुछ नहीं करते, है ना, मतलब वेलापंथी करते हो, जो मन में है करते हो, दैट्स कॉल्ड द ब्रेक। तो हमें पता चला है कि जब, इसलिए तो हमने डिफ्रेंशिएट कर पाए हम कि मैच्योर हड़प्पन और अर्ली हड़प्पन में। मतलब ये कि जो लोग, जो बाशिंदे थे वहाँ पर, वो लोग कुछ लगता है या तो ख़त्म हो गए, या तो मर गए, या फिर क्या हुआ उनका, या फिर कहीं और चले गए, कोई पता नहीं। लेकिन कुछ तो हुआ कि जो पूरा सिविलाइजेशन था वो पूरा ब्रेक में आ गया, मतलब देयर वाज नथिंग हैपनिंग अराउंड देयर। उसके बाद 2600 से एक पैक चीज़ें हमें मिलनी स्टार्ट हुई, जो कि काफ़ी बड़े स्केल पे मिली, जिसको हमने सिविलाइजेशन या फिर मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन दिया। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इसका मतलब ये तो निकल रहा है यहाँ पे। अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन एविडेंट फ्रॉम द लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स। अब ये जो एविडेंट है किससे, लार्ज स्केल बर्निंग, मतलब कई सारे साइट्स पे पाया गया है कि बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, बर्निंग हुई है। इससे पता चलता है कि अर्ली जो हड़प्पन के जो लोग थे वो शायद उस जगह को छोड़ दिए, या फिर जल गए, या फिर क्या हुआ, मुझे कुछ उसका कोई बेसिकली जस्ट गेस कि कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ था, इसलिए लोग अबैंडन करके चले गए वो साइट को, अगर वो वटेवर। ओके, एज वेल एज द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टन सेटलमेंट्स, वही बोला मैंने कि कई जगह पे मतलब कहीं खाली पड़ गया, कोई खंडर बन गया, कहीं डिस्ट्रक्शन हुआ, कहीं बर्निंग हुआ, कोई फ्लडेड हुआ, कोई कुछ हुआ, मतलब द लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ओके, फिर मैप 1 पे आते हैं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मैच्योर हड़प्पन साइट्स। ठीक है, सो क्या नाम है, सुटकेंदा गेंडोर, सुटका गेंडोर, मोहनजोदारो, आमरी, बालाकोट, कोडीजे, आप देख लीजिएगा इसको।
ठीक है ना, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, जहाँ तक नज़र जा रही है, ईरान, फिर उधर चाइना। ओके, सो यू विल फाइंड सर्टेन एब्रिविएशंस रिलेटेड टू डेट्स इन दिस बुक। मतलब कुछ एब्रिविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, जो डेट्स के पहले, डेट्स को इंडिकेट करने के लिए, डेट्स को इंडिकेट मतलब जो भी हो वो यूज़ किए गए हैं इस बुक में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम। लाइक BP स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट। जैसे मैं बोलूँ कि 2 PP आई बॉट दिस मोबाइल फ़ोन, मतलब 2 साल पहले मैंने ये फ़ोन ख़रीदा था। 2 BP मतलब बिफोर प्रेजेंट, मतलब अभी से, फ्रॉम नाउ। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में बोलो ये कितने BP का है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर वाला BP नहीं है, ये BP है आज से कितना पहले। तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो अराउंड 5000 मीन्स, मतलब सच कम कितना होगा, 2600 BC, मतलब 2600 वहाँ से जोड़ लो या फिर यहाँ से 2000 जोड़ लो, यानी 4600। सो मोहनजोदारो सिविलाइजेशन स्टार्टेड अराउंड 4600 BP, मतलब आज से 4600 साल पहले से स्टार्ट हुआ। सो दिस इज़ कॉल्ड BP। आई होप यू अंडरस्टैंड। BCE फ्रॉम बिफोर, फॉर बिफोर कॉमन एरा, मीन्स आज से 2022 है, 2022 साल घटा दो, जीरो आ जाएगा। तो जीरो से जितना पहले है वो BC है। तो जो कॉमन एरा स्टार्ट होता है जीरो से, उसके पहले क्या, बिफोर कॉमन एरा। सो कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, क्राइस्ट का बर्थ, डेथ। पता है ना क्यों ऐसा होता है? चलो, CA स्टैंड्स फॉर द कॉमन एरा, ऑफकोर्स उसका जस्ट उल्टा। द प्रेजेंट ईयर इन इज़ 2015 अकॉर्डिंग टू दिस डेटिंग सिस्टम। मतलब ये जब बुक लिखी गई थी तो 2015 साल था, ठीक है। तो उसके अनुसार 2015, अभी तो 2022 है, तो यहाँ पे बस 2015 को 2022 से रिप्लेस करते हो कि दिस प्रेजेंट ईयर, दिस ईयर इज 2022 CE। ओके, इसको AD भी कई लोग यूज़ करते हैं, कई लोग CE यूज़ करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या यूज़ करना है आपको, ठीक है। एनोडॉमी होता है उसका मतलब। और जो C डॉट, अगर कहीं, अगर आपको कहीं बुक में दिख जाए अगर C डॉट, स्मॉल C और आगे डॉट लगा दिया जाए, तो इसका मतलब होता है सिरका, नॉट अचार वाला सिरका, है ना। तो सिरका का मतलब होता है, दिस इज़ अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट। फॉर एग्जांपल अभी हमने यूज़ किया था सिरका वर्ड पीछे, कहाँ पे, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर है भाई, किधर है भाई, हाँ देखो नीचे देखो, ये यहाँ पे, यहाँ पे सबसे नीचे देखो, यहाँ, ठीक है, सबसे नीचे। अब देखो यहाँ पे नेम्ड वाला सबसे नीचे, नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड, है ना। दैट सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन circa 2600 एंड 1900। मतलब अप्रॉक्सीमेटली, जैसे मैंने बोला था कि कहीं 2600 से 1900 बताता है, कई लोग कहीं जगह 2500 से 1800 बताता है, और कहीं कहीं इतने बड़े महानुभव होते हैं कि 1 लाख से 2 लाख बता देते हैं। खैर उनको छोड़ो, बेसिकली सिरका का मतलब ये होता है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। आप सिरका का वो जो वर्ड, कई ये जो है, ये एब्रिविएशन, इसका मेनली यूज़ आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में ही किया जाता है। इसको ये मत कर देना कि यू नो व्हाट, मुझे सिरका 2-3 चम्मच चीनी दे देना, अप्रॉक्सीमेटली 2-3 चम्मच लोग चीनी दे देना चाय में। पर चला कि चाय में सिरका मिलाई कोई तुमको दे देगा, तो ऐसा घर पे ट्राई मत करेगा। डू एट योर ओन रिस्क, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। ओके, जोक्स अपार्ट, लेट्स मूव अहेड। अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स। ओके, look at these figures of the number of settlements in Sindh, Chalestan, the resort area of Pakistan bordering Thar Desert. अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स, मतलब 2600 से 1900 मैच्योर, और 2600 से पहले अराउंड 3300 अर्ली। उसके बाद इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ, मैंने 3300 BC से स्टार्ट होता है अर्ली हड़प्पन कल्चर, 2600 अपेंड करता है, फिर 2600 से 1900 ये होता है, ठीक है। वो उधर, ठीक है, 700 साल उधर, फिर 700 साल इधर, फिर 1900 से 1300 अप्रॉक्सीमेटली, 1300-1200 ये आपका लेट हड़प्पन चलता है, ठीक है। तो अब अर्ली एंड मैच्योर थोड़ा अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप ये भी समझ सकते हैं आराम से। लुक एट दिस फिगर्स फॉर द नंबर्स ऑफ, अब सिंध एंड चोलिस्तान, इन सिंध एंड चोलिस्तान, तो सिंध और चोलिस्तान क्या है, लेट मी शो यू। अच्छा, ये मैप पे देखो तुमको पाकिस्तान में देखो, सिंध और चोलिस्तान दोनों पाकिस्तान में ही है, तो इंडिया के मैप से कोई मतलब नहीं है हमारा यहाँ पर, सिर्फ पाकिस्तान में देखो। तुमको पाकिस्तान में इंडस के राइट साइड में जैसे देखना, तुमको गनवेरी वाला नज़र आ रहा है, गनवेरी वाला, बस वही देखो, गनवेरी वाला जो है दैट कम्स इन पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान में वहाँ पे है चोलिस्तान। तो जो राजस्थान के जस्ट लेफ़्ट साइड में है ना,
जहाँ पे गनवेरी वाला है वही इलाका है आपका चोलिस्तान का। और सिंध कहाँ है? तो भैया सिंध, अगर आप नहीं जानते हो तो जान जाओ, जो नीचे गुजरात के लेफ़्ट साइड में चनहुदड़ो दिख रहा है, बस चनहुदड़ो के नीचे जो दोनों डॉट है वो भी शामिल कर लो। वो जो इलाका है चनहुदड़ो के आसपास वो है सिंध, और वो जो गनवेड़ी वाला के आसपास है वो है आपका चोलिस्तान। सिंध आपने नाम सुना ही होगा क्योंकि ये थोड़ा फेमस है, ठीक है। इसकी राजधानी है कराची विच फॉल्स इन पाकिस्तान। और जहाँ पे गनवेरी वाला है उस है ना वो चोलिस्तान है, तो वो राजस्थान के जस्ट बगल में डेजर्टी एरिया वहाँ पे, ठीक है। चोलिस्तान इज़ अ डेजर्टी एरिया और सिंध कराची उसकी राजधानी है। इनफैक्ट हमारी नेशनल एंथम में भी सिंध का है, सिंध का जिक्र है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, इफ़ यू रिमेंबर, ओके। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, नाउ द सिंध फॉल्स इन पाकिस्तान, ओके। सिंध सिंधु नदी, चलो मूव अहेड। लुक एट दिस फिगर्स फॉर नंबर्स ऑफ सेटलमेंट्स इन सिंध एंड चोलिस्तान, द डेजर्ट एरिया। इसको सिंध भी कई जगह लिखा जाता है भाई, सिंध नहीं, कई जगह सिंध भी लिखा जाता है, सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ साइट्स सिंध चोलिस्तान, ये जो पहला लाइन है भाई ना, मेरे को सच बता रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया है, मैंने सिर्फ अजम्पशन किया है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। सो इसको स्किप करते हैं। आओ सबसे थर्ड नंबर पे मैच्योर हड़प्पन साइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 65 सिंध में 65 मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं थे मतलब, और चोलिस्तान में 136 मैच्योर हड़प्पन साइट्स थे। सिंध में कितना वाला बताया है? 65। सिंध कहाँ पर है? जहाँ पे चनहुदड़ो है। चनहुदड़ो के नीचे जो दो डॉट्स काले काले दिख रहे हैं वो भी सिंध में ही पड़ेंगे, क्योंकि जो कराची एकदम ओशन पे लाई करता है, अरेबियन सी पे लाई करता है, सॉरी, तो पूरा नीचे तक लेके जा सकते हो तुम। तो वहाँ पे नीचे 2-3 डॉट तुमको दिख रहे होंगे, है ना। फिर चनहुदड़ो को ले लो तो 4 हो गया। कोट डीजी अगर फॉल करते हैं, कोट डीजी नहीं फॉल करता है सिंध में। तो चनहुदड़ो, उसके नीचे जो 3 दिख रहे हैं डॉट ब्लैक ब्लैक, वो भी इसी में आएंगे, तो हो गया कुल मिला के 4। लेकिन इस बुक पे सिर्फ तुम्हें 4 दिखाया गया है, एक्चुअली में ये 65 है। चनहुदड़ो जैसे 64 और हैं जो सिंध में फॉल करते हैं और एक एंशियंट साइट है। तो मैच्योर हड़प्पन यानी 2600 से 1900 के बीच में करीब 65 ऐसे ही थे। ये मैच्योर हड़प्पन का पूरा मैप है, ये देखो नीचे लिखा है सम इम्पॉर्टेंट मैच्योर हड़प्पन साइट्स, नॉट एवरी मैच्योर हड़प्पन साइट्स, लिखा है सम इम्पॉर्टेंट। तो उस 65 में से शायद 4 इंपॉर्टेंट हुए होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चनहुदड़ो रहा होगा, सो दैट्स व्हाई उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है क्या, सिंध में 65 थे, जिसमें से 4 यहाँ पे हम मैप पे भी देख सकते हैं, और चोलिस्तान में 136 थे। यहाँ पे चोलिस्तान के नाम पे सिर्फ गनवेरी वाला लिखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा 135 और थे जो कि मैच्योर हड़प्पन यानी 2600 से 1900 के बीच में थे। लेकिन और अर्ली हड़प्पन में कितने थे? तो 52 थे, ठीक है। किधर? सिंध में। अर्ली हड़प्पन साइट्स में तुम देखो, अर्ली हड़प्पन साइट्स में जो सिंध में 52 थे, यानी सिंध में, यानी जो वहाँ पे चनहुदड़ो वगैरह है वहाँ पे 52 थे, ठीक है। चलो, और मैच्योर हड़प्पन नेट सेटलमेंट्स और न्यू साइट्स 43। अब इसका मतलब क्या हुआ? इट विल बी वेरी कन्फ्यूजिंग, थोड़ा ध्यान लगा के फोकस करके समझना इस चीज़ को, ठीक है। मैच्योर हड़प्पन लेटेस्ट सेटलमेंट्स और न्यू साइट्स मतलब ये कि जो अर्ली हड़प्पन थे वो 52 थे। अब शुरू से समझना, सिंध में 3300 से 2600 के बीच में, 3300 के 2600 के बीच में 52 साइट्स थे। 2600 से 1900 के बीच में 65 थे, ठीक है। लेकिन जो 2600 से 1900 के बीच में जो 65 थे, उनमें से 43 नए थे। किन में से नए थे? वो 52 में से नए थे। मतलब ये कि जो हड़प्पन साइट्स थे 52, उनमें से जो 43 थे वही, उसमें से 43 जो थे वो नए थे, मतलब फिर से कन्फ्यूज़न आ गया, ओके। आपको शुरू समझाता हूँ, अब चोलिस्तान पे इसको समझा देता हूँ इसी चीज़ को, ठीक है। क्यों समझा रहा हूँ चोलिस्तान पे? आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। देखो, अब सब कुछ ख़त्म करो जो भी अब तक पढ़ा है, मतलब इस टॉपिक पे। अब शुरू से समझो। वक्त था 3300 से 2600 के बीच का। चोलिस्तान में थे 37 साइट्स, 37 शहर मान लो, 37 शहर थे। 2600 से 1900 के बीच में 136 हो गए। मतलब 3300 से 2600 के बीच में 37 थे,
लेकिन 2600 से 1900 के बीच में 136 हो गए। और हमें खोज में ये पाया गया कि उनमें से जो 132 थे वो नए थे, यानी नए जगहों पर आए थे साइट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या कि सिर्फ 4 ही साइट्स थे उसमें से जो कि पुराने थे। अभी भी नहीं समझ में आया? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। जैसे इंडिया में मैंने बोला कि 2022 में 500 ज़िले हैं, 2023 में 800 हो गए। लेकिन मुझे पता चला कि उन 800 में से 700 नए ज़िले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 थे वो पुराने ही थे, मतलब वो 100 बच गए, और बाकी जो 400 थे वो मर गए, और उनकी जगह पे 700 और ऐड हुए। इट्स लाइक अ वेरी कैलकुलेटिव थिंग। तो मैंने आपको इसको, जो कि मेन फॉर्मेट है इस चीज़ को समझने का, मैंने बता दिया है। अब इट्स लाइक ऑल्सो योर होमवर्क टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, और यहाँ पे तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि समझ लो बात। मैं आपको बस एडिशन सब्ट्रैक्शन के बता देता हूँ मैं। अर्ली हड़प्पन थे कितने? 37। ठीक है, उसमें से अबांडेंट कितने हो गए? अर्ली हड़प्पन 33। 37 में से 33 माइनस को कितने हुए? 4। 4 136 में 32 माइनस करो, कितने बचे? 4। 37 माइनस 33 4। 136 माइनस 132 4। ये जब मैंने कैलकुलेट किया ना, तब मेरे को पूरा समझ में आया कहानी एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। जैसे देखो, अब तुमको मैं नए एक्चुअली बहुत कन्फ्यूज़न तरीके से इसने जो पहला टॉपिक है ना इस बुक ने बहुत वाहियात तरीके से बताया है। बहुत मतलब इट्स लाइक अ वेरी बैड एक्सप्लेनेशन स्टाइल, उल्टा पुल्टा जंबल कर दिया, इसलिए आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। मेरे को भी स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया था। जैसे अर्ली हड़प्पन साइट्स थी 37, और अर्ली हड़प्पन साइट्स अबांडेंट सबसे नीचे आओ, मतलब 37 ज़िले थे चोलिस्तान में, उनमें से अबांडन यानी बैन मतलब छले ख़त्म हो गए कितने? 33। तो बचे कितने? 4। ठीक है, 37 थे, 33 ख़त्म हो गए, बचे कितने? 4। बाद में हमें पाएंगे कि वहीं पे उसी एरिया में 136 आ गए। तो जो 4 बचे थे वो तो उसमें 136 में ही होंगे ना, है ना? तो वो 4 136 में ही थे। तो इस हिसाब से नए कितने हुए? 132। आप फॉर्मेट समझ गए? जैसे देखो, 52 थे अर्ली हड़प्पन साइट्स में सिंध के पास, उसमें से 29 ख़त्म हो गए, बचे कितने? 39 49 23 बचे, 23 बचे। अब जब 23 बचे हैं, अब वो 23 मैच्योर हड़प्पन साइट्स 65 में भी होंगे ही ना, तो 23 उसमें चले जाएंगे, तो कितने हुए आपके? मतलब 42, मतलब नए कितने होंगे? 42। यहाँ पे क्या लिखा है? मैच्योर हड़प्पन साइट्स सेटलमेंट्स ऑफ न्यू साइट्स 43। एक का डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बुक ने भी यहाँ पे गलती की है। यहाँ मैं एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा भी गलती की गई है। फिर टोटल नंबर साइट्स 106 से 239 लिखा। मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि ये लेट हड़प्पन साइट्स को इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली। ये जो पहला टॉपिक है बिगनिंग्स, ये बहुत मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे दिस बुक हैज़ एक्सप्लेन दिस। कई सारे टीचर्स होंगे उसको भरमा के निकल जाएंगे, मैं गारंटी के साथ इतना बोल दे रहा हूँ। सब भरमा के निकल जाने वाले हैं। क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों से बच नहीं सकता। वो बच सकते हैं बिकॉज दे मेक नोट्स, बोलते हैं ना ये नोट्स है, पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, यू नो एंड ऑल दैट। उनके पास सब कुछ है, तो दे विल नॉट एक्सप्लेन यू। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन हूँ लाइन बाय लाइन। ठीक है, वो बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनके पास बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स हैं। अगर वो गलती करते हैं तो उनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई। मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास लूज़ करने को कुछ नहीं है, ना मेरे पास कोई इज़्ज़त है कि जो मैं लूज़ कर जाऊँगा यहाँ पे। सो ठीक है, सो यहाँ पे गलती है। यहाँ पे मैं एक्जैक्ट पता नहीं, आई डोंट नो क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना इन सब चीज़ों को, आई डोंट नो। चोलिस्तान में देखो कुछ नहीं है, लेकिन सिंध में 1 का डिफरेंस आ रहा है। आप कैलकुलेट करके देख लो, क्लियर आपको पता चल जाएगा कि क्यों यहाँ पे कैसे गलती हो सकती है यहाँ पर। मतलब मन क्या उठा के रख दिया डेटा, मतलब ये नहीं समझ रहे हैं कि हमको समझना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो आई डोंट नो ये क्या सिंध का 106 और चोलिस्तान का 239 किधर से आ गया। क्या इसमें लेट हड़प्पन को सब, पोस्ट हड़प्पन को सब इंक्लूड किया गया है कि नहीं किया गया है। और यहाँ पे जो हमने अभी कैलकुलेट किया तो उसमें वहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है। हाउ इट्स कमिंग आई डोंट नो, आई नीड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एनसीईआरटी हियर। ये सारी चीज़ें हैं।
ये सब हमने समझ लिया, ये सब समझ चुके हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे ये बर्निंग एट सम साइट्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और ये मतलब देयर वाज अ ब्रेक, तो यहाँ पे ब्रेक एग्जैक्टली क्या मतलब यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो आई डोंट नो। और जब ये अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन एक डेवलपमेंट सिविलाइजेशन, एक डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन था, तो इसको अर्ली ही क्यों माना जा रहा है? इसको हरप्पन सिविलाइजेशन का एक पार्ट क्यों नहीं माना जाता? सो फिर यहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन बोल रहा है, फिर कहीं कहीं मैच्योर हरप्पन कल्चर बोल देता है। सो इट्स यूजिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, और इसको मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल मतलब आउट ऑफ माई माइंड यार। फिर यहाँ पे गलतियाँ एक ने की हैं कि पूरा चार्ट एकदम ऐसा कॉम्प्लिकेट करके बताया गया है कि भैया समझ ना पाए आदमी बैठ के। बस मैं तो भाई आधा घंटे ऐसे ही लगा रहा था ये कैसे निकला है, कैसे निकला। इनफैक्ट आपको बेसिक मैथ्स अगर पता हो आप निकाल दोगे। मतलब सिंपल सा बात है यार, 37 में से 33 माइनस करो 4 आएगा, 136 में 132 माइनस करो 4 आएगा, ठीक है। 52 में 29 माइनस करो 23 आएगा, और 65 43 माइनस करो 22 आएगा। 23 22 हो जा रहा है, इधर इधर 4 हो रहा है, इधर 23 22 हो जा रहा है, तो 1 का डिफरेंस इस साइड आ रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यार, मतलब ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट फ्रॉम दिस वीडियो। ये थोड़ा, ये कोई बात नहीं, ये एक एक्सेप्शनल टॉपिक था, ठीक है। इसमें सिरका वाला चीज़ एक बढ़िया है जो आपको शायद काम आ सकती है, ठीक है। तो वन जो था वो तो अब कंप्लीट हो चुका है। हम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, यानी जीविका। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है ज़िंदगी जीने का, जीवन यापन का जो तरीके होते हैं लोगों के, सबके अलग अलग होते हैं। हाउ टू सर्वाइवल के तरीके, मतलब ज़िंदगी किस तरीके से जीते हैं वो लोग, उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, उनके तरीके, जीवन यापन के तरीके। दिस इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़, और ये हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टॉपिक, ठीक है। ये थोड़ा लंबा टॉपिक होने वाला है फॉर श्योर। सो अगर लंबा टॉपिक है तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, बट इट इज़ नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज दिस टॉपिक वॉज, ठीक है। तो मैंने शायद पहले वार्निंग दी भी थी कि थोड़ा होने वाला है ये कॉम्प्लिकेटेड साइड में। खैर जो भी हो, दिस वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो। लेट्स मीट यू अगेन इन द next topic, which is second, which is subsistence strategies. Till then,